और आज लद्दाख के युवा में यह गुस्सा नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें लद्दाख के लेह से देखने के लिए मिली है। लेकिन ये जो विरोध है वो सिर्फ लेह तक सीमित नहीं रहेगा। आगे के लिए आशंका ये जताई जा रही है कि यहां पर विरोध की आग और धधक सकती है और फैल सकती है। इसको लेकर लद्दाख के अलग अलग इलाकों में अब सुरक्षा को लेकर किस तरीके के इंतजाम और एहतियात किए जा रहे हैं, और प्रदर्शन का चेहरे के तौर पर सोनम वांगचुक जो लंबे वक्त से भूख हड़ताल पर बैठे हुए, उन्हें बनाने के लिए क्या कुछ कोशिशें, कुछ प्रयास आसिफ कुरैशी किए जा रहे हैं क्या? इसको लेकर क्या है अपडेट? रोमाना देखिए, अब इस भूख हड़ताल को खत्म करना जो है प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सारे प्रदर्शन के लिए जो है की पॉइंट बन गया था वो सोनम वांगचुक की ये भूख हड़ताल है, जो उन्होंने अगले कुछ दिनों तक और जारी रखने, यानी 2 अक्टूबर तक जारी रखने की बात कही है। और ये जो आग है वो लेह से निकलकर अब करगिल तक पहुंच गई है, क्योंकि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी कल करगिल क्षेत्र में पूरे जो है एक बंद का आह्वान किया है, और सोनम वांगचुक और अपनी मांगों के समर्थन के साथ ही ये ऐलान कर दिया है कि कल करगिल डिवीजन भी बंद रहेगा। कहीं ना कहीं जो है अब ये जो सिलसिला है विरोध प्रदर्शन का जो है वो अन्य इलाकों में भी फैलेगा, लेकिन जाहिर सी बात है सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी किए जाएंगे। और एक ऐसी जगह पे जहां पे आबादी काफ़ी कम है, सुरक्षा बलों की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, इस हिंसक प्रदर्शन को रोकना जो है वो संभव है। और इस समय भी जो है लद्दाख प्रशासन, लद्दाख पुलिस की तरफ से व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि प्रदर्शन और उग्र ना हो, फैले ना, और केवल अगर जो सांकेतिक प्रदर्शन हो, जो उग्र ना हो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो, वो अगर चलते रहे तो शायद प्रशासन के लिए इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि ये प्रदर्शन जो है उग्र हो चुका है और इसमें कई सरकारी दफ्तर, कई पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर, कई सरकारी जो है विभागों के जो भवन हैं उनको क्षतिग्रस्त किया गया है, सुरक्षा बलों की गाड़ियों को निशाना बनाया गया है, और जिस तरीके की उग्र प्रवृत्ति लोगों ने दिखाई है कि जो प्रदर्शन है वो अब शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। अगर जो मांगों को लेकर जो लद्दाख के लोगों का सब्र है उसका पैमाना पूरा लबरेज हो चुका है और अब वो सड़कों पर उतर आया है। भले ही ये जो प्रदर्शन है आज एक समर्थन प्रदर्शन के तौर पर ही सामने आया था, जिसमें सोनम वांगचुक और अन्य अनशन करने वाले लोगों के समर्थन के लिए छात्र जो है सड़कों पर आए थे और केवल लेह में एक बंद का आयोजन किया गया था। लेकिन ये जो प्रदर्शन है उग्र हो गया, सुरक्षा बलों के साथ इनकी झड़प हो गई। अब चूंकि एक बार प्रदर्शन उग्र हो गया है, कोई भी आंदोलन उग्र हो गया, तो वो कौन सी शक्ल लेगा ये बहुत मुश्किल हो जाता है बताना कि कितना फैल सकता है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि लद्दाख के जो अन्य संगठन हैं वो दूर दराज के इलाकों से भी लोग चलकर लेह की तरफ आने की कोशिश करें। जो प्रदर्शनों का सिलसिला है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, और जिस तरीके से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी एक घोषणा कर दी है कि वो इस प्रदर्शन का समर्थन करते हैं, इस अनशन का समर्थन करते हैं, इन मांगों का समर्थन करते हैं जो छात्र सामने रखे हैं। और ये वो मांगे हैं जो पिछले 6 सालों से कम पूरे जोर से पूरे लद्दाख के लोग बहुत मुमकिन है कि ये जो पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन है, जिन मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो हम ये कह रहे हैं कि साहब पूरे लद्दाख में फैल सकता है। बल्कि ये क्यों ना कहा जाए कि लद्दाख से बाहर निकलकर जम्मू कश्मीर में भी ये जो विरोध की आग है वो धधक सकती है, क्योंकि पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग जम्मू कश्मीर में लंबे वक्त से की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला जो है अभी और गर्मा सकता है। और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ लेह लद्दाख के अंदर जो बीजेपी का दफ्तर था उसको निशाने पर लिया गया, तो कुल मिलाकर सियासत इस मामले पर अब गर्माएगी, सिर्फ लद्दाख तक नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी। आसिफ, बिल्कुल रोमाना, देखिए चिंता हमेशा ये रहती है कि कोई भी उग्र प्रदर्शन अगर या कोई भी आंदोलन अगर कश्मीर घाटी आता है तो वो उग्र हो जाएगा। इसी तरीके की चिंता जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ दिन पहले, जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कश्मीर आकर एक प्रेस वार्ता करने लगे थे, तो उनको यहाँ पे प्रेस वार्ता करने नहीं दी गई, जबकि उन्होंने जम्मू में एक दिन पहले प्रेस वार्ता की थी। जिसके बाद पुलिस का ये कहना था कि जम्मू में प्रेस वार्ता करने के बाद डोडा में हिंसा भड़की थी, जिसकी वजह से वहां पे कई दिन तक कर्फ्यू लगाना पड़ा था, इंटरनेट बंद करना पड़ा था। और इसी तरीके की कोई भी जो गुंजाइश वो यहाँ पे नहीं उठाना चाहते, कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते कि लोग सड़कों पे आए, विरोध प्रदर्शन करें, और अगर एक बार वो उग्र हो गए तो कश्मीर जैसी संवेदनशील जगह पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उग्र होकर यहाँ पे भी उठ रही है। आज सुबह ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह कहा था कि जो विधान
विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें बीजेपी की हार का बदला जम्मू कश्मीर के लोगों से लिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि हार का बदला यहां के लोगों से पूर्ण राज्य के दर्जे को छीन कर लिया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं जीती पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। यानी इस तरीके से राजनीतिक आक्षेप भी लग रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले आपका इस तमाम जानकारी के लिए आसिफ कुरैशी। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर अभी राजनीति और गर्माएगी। फिलहाल तो आपने देखा कैसा हिंसक प्रदर्शन लद्दाख लेह में हुआ है। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, स्थिति को काबू में किया जा रहा है, लेकिन मुश्किल यह है कि सोनम वांगचुक उनकी भूख हड़ताल अभी भी जारी है और उन्हीं के समर्थन के नाम पर तो आज ये युवाओं की भीड़ सड़क पर उतरी थी। आने वाले समय में अब सिर्फ लेह ही नहीं बल्कि लद्दाख के और शहरों में भी इस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो सकता है, ऐसी आशंका गहरा रही है। लेह में छात्रों और पुलिस के बीच आज जबरदस्त झड़प हुई है। यह प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया। छात्र सड़क पर उतरे थे सैकड़ों की तादाद में और अचानक से छात्रों का गुस्सा सड़क पर फूटा और उसके बाद जो हुआ उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस के साथ कई जगह उलझते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। आगजनी हुई है, सुरक्षा बलों की कई गाड़ियां जो है वो आग के हवाले कर दी गई हैं। सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल कर रहे हैं उन्हीं के समर्थन में ये छात्र सड़क पर उतरे थे। फिलहाल स्थिति को काबू में कर लिया गया है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। पूर्ण राज्य का दर्जा, यही वो मांग है जिसको लेकर ये छात्र आज सड़क पर उतरे थे और ये मांग अभी आगे भी अपनी जारी रखने वाले हैं।